गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो जैसे कि हमने कल देखा था कि ओबीजी हमने स्टार्ट की थी फर्स्ट यूनिट। ठीक है, तो फर्स्ट यूनिट सबसे पहले हमने देखी थी टर्मिनोलॉजी, ये क्या क्या होती है टर्मिनोलॉजी। तो हमने टर्मिनोलॉजी में क्या क्या देखा था, सबसे पहले प्रेगनेंसी, उसके बाद ग्रेविडा, पैरा। तो प्रेगनेंसी क्या होती है कि जैसे कि कंसेप्शन टू बर्थ, यानी कि कोई भी महिला, कोई भी प्रेग्नेंट महिला जो कंसेप्शन यानी कि फर्टिलाइजेशन से लेके जब तक डिलीवरी नहीं होती उस पीरियड के दौरान बच्चे जो बन रहा है, बच्चा पेट में, ठीक है, यूट्रस में जो कैरी कर रही है महिला, उसे बोलते हैं प्रेगनेंसी। ठीक है, उसके बाद ग्रेविडा, ग्रेविडा का मतलब होता है नंबर ऑफ प्रेगनेंसी। ठीक है, प्लस पैरा, पैरा का मतलब होता है नंबर ऑफ डिलीवरी। ठीक है, और ग्रेविडा का मतलब होता है नंबर ऑफ प्रेगनेंसी। ठीक है गाइस, तो आगे हम आज देखेंगे कि ओबीजी यूनिट फर्स्ट में डेफिनेशन की डेफिनेशन कौन कौन सी होती हैं। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन देखेंगे मिडवाइफरी कि मिडवाइफरी होता क्या है। तो मिडवाइफरी क्या है? मिडवाइफरी इज ए हेल्थ केयर प्रोफेशन। तो मिडवाइफरी क्या है? मिडवाइफरी एक हेल्थ केयर प्रोफेशन है। ठीक है, विच बिलीव्स इन प्रोवाइडिंग केयर टू चाइल्ड बियरिंग वुमेन। ठीक है, तो विच बिलीव्स, हम बिलीव करते हैं प्रोवाइड करने में, किस चीज़ प्रोवाइड करने में? चाइल्ड बियरिंग वुमेन, जो चाइल्ड बियर कर रही है वुमेन, ठीक है, जो चाइल्ड कैरी कर रही है वुमेन, उनको केयर देने में। ठीक है, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, किस दौरान? प्रेगनेंसी के दौरान, प्रेगनेंसी, लेबर एंड चाइल्ड बर्थ, प्रेगनेंसी के दौरान प्लस लेबर के दौरान एंड चाइल्ड बर्थ, जब बच्चा पैदा हो रहा है उस दौरान। ठीक है, एंड नॉट ओनली दिस बट इवन ड्यूरिंग द पोस्टमार्टम पीरियड, और इतना ही नहीं कि प्रेगनेंसी, ठीक है, लेबर और चाइल्ड बर्थ, बल्कि आफ्टर डिलीवरी, ठीक है, आफ्टर डिलीवरी पोस्टमार्टम भी हम केयर देते हैं वुमेन को। ठीक है, सेकेंड पॉइंट हमारा है हाउ एवर मिडवाइफरी फर्दर डील विद द केयर ऑफ न्यूबॉर्न एंड असिस्ट द मदर इन ब्रेस्ट फीडिंग। ठीक है, हाउ एवर मिडवाइफरी फर्दर डील, और मिडवाइफरी में क्या हम डील करते हैं, किस चीज़ से? केयर ऑफ द न्यूबॉर्न, और हम केयर वुमेन के साथ साथ बच्चा जो न्यूबॉर्न है उसे भी हम केयर देते हैं, एंड मदर इन द ब्रेस्ट फीडिंग, और मदर, तो मदर जो पहली बार प्रेग्नेंट महिला है, जो पहली बार प्रेग्नेंट हुई है, हम ये भी उसे केयर देते हैं, कि केयर प्रॉपर देते हैं, और क्या, उसे हम एडवाइस, एजुकेशन एंड काउंसलिंग भी देते हैं कि बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग करानी है, आपको कितने समय के लिए करानी है, कब कब करानी है, ये भी एजुकेशन हम देते हैं मिडवाइफरी में। ठीक है गाइस, उसके बाद हम तीसरा देखेंगे, ए प्रैक्टिशनर ऑफ मिडवाइफरी इज नोन एज मिडवाइफ, और जो मिडवाइफ है प्रैक्टिस कर रही है, जो मिडवाइफ काम कर रही है, वर्क कर रही है, उससे हम बोलते हैं मिडवाइफरी, और जो काम कर रहा है, जो वर्क कर रहा है, उससे हम बोलते हैं मिडवाइफ। ठीक है, तो ए टर्म यूज्ड इन रेफरेंस टू बोथ वुमेन एंड मैन। ठीक है, तो ये जो टर्म है मिडवाइफरी और जो शब्द है मिडवाइफ, ये हम यूज करते हैं दोनों के लिए, मेल एंड फीमेल दोनों के लिए। ठीक है, रेफरेंस टू बोथ वुमेन एंड मैन आल्दो द मेजोरिटी ऑफ मिडवाइफ आर फीमेल। ठीक है, दोनों के लिए हम यूज करते हैं, मेल के लिए भी और फीमेल के लिए यूज करते हैं, बट मेजोरिटी जो ज़्यादातर है मिडवाइफ की, ठीक है, वुमेन एंड मैन आल्दो द मेजोरिटी ऑफ मिडवाइफ्स आर फीमेल, बट मेजोरिटी जो है वो फीमेल को ज़्यादा कंसर्न करती है। ठीक है, किसके लिए? मिडवाइफ और वर्क मिडवाइफरी के लिए। ठीक है, उसके बाद फर्स्ट हमारी जो डेफिनेशन हो गई है मिडवाइफरी। मिडवाइफरी आप एक सिंपल लाइन में समझाओ तो मिडवाइफरी का मतलब होता है इस तरह की केयर देना, इस तरह की केयर देना जो कॉम्प्लिकेशन नहीं है, ठीक, जिसमें प्रेगनेंसी के समय, ठीक है, लेबर के समय और चाइल्ड बर्थ के समय, उसके बाद आफ्टर डिलीवरी, जिसमें कॉम्प्लिकेशन नहीं है, किसी तरह की कोई भी कॉम्प्लिकेशन नहीं है, किसी तरह की कोई सर्जरी वगैरह नहीं है, जो आराम से डिलीवरी हो सके। ठीक है, वो जो काम होता है उस काम को हम बोलते हैं मिडवाइफरी। ठीक है, ठीक है, अब हम देखते हैं उसके बाद सेकेंड। ठीक है, जिसको भी स्क्रीनशॉट लेना है वो स्क्रीनशॉट लो लेगा। तो अब हम देखते हैं कि सेकेंड डेफिनेशन क्या है। सेकेंड हमें डेफिनेशन है ऑब्स्टेटिक्स। ऑब्स्टेटिक्स क्या है? इट इज़ द ब्रांच ऑफ मेडिसिन, ये एक ब्रांच होती है मेडिसिन की, ठीक है, दैट डील विद द केयर ऑफ वुमेन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, लेबर, चाइल्ड बर्थ एंड प्रिपेयरिंग, और इसमें हम डील करते हैं, लेबर डील विद द केयर ऑफ वुमेन, इसमें डील करते हैं वुमेन, तो वुमेन को केयर देनी है हमें, कौन सी वुमेन को? प्रेगनेंसी, जिसे प्रेगनेंसी, ठीक है, लेबर, चाइल्ड बर्थ एंड प्यूपेरियम, यानी कि आफ्टर डिलीवरी।
तो इसमें क्या हम देखते हैं ऑब्स्टेट्रिक्स में हम देखते हैं कि वो महिलाएं जो प्रेग्नेंट हैं, ठीक है, लेबर, चाइल्ड बर्थ और प्यूपेरियम, उन सबको केयर दे रहे हैं, उसे बोलते हैं ऑब्स्टेट्रिक्स। ठीक। तीसरी हम देखें ऑब्स्टेट्रिकल नर्सिंग। ऑब्स्टेट्रिकल नर्सिंग क्या होती है? ठीक, ऑब्स्टेट्रिकल नर्सिंग इज आल्सो कॉल्ड प्री पेरीनेटल नर्सिंग। ठीक है, तो ऑब्स्टेट्रिकल नर्सिंग आल्सो कॉल्ड पेरीनेटल नर्सिंग इज ए नर्सिंग स्पेशलिटी दैट वर्क विद पेशेंट। इसमें क्या होता है कि पेरीनेटल नर्सिंग होती है, ठीक है, पेरीनेटल नर्सिंग होती है, और इसमें हम स्पेशलिटी है किस चीज़ की? नर्सिंग की स्पेशलिटी, यानी कि वो स्पेशलिटी है उनके पास नर्सिंग की, ठीक है, दैट वर्क विद द पेशेंट, और पेशेंट के साथ वो वर्क कर रही हैं, ठीक है, यानी कि केयर दे रही है पेशेंट के साथ, वर्क करें केयर देके, ठीक है, विद द पेशेंट हु आर अटेम्प्टिंग टू बिकम आर करेंटली प्रेग्नेंट, जो कि करेंटली यानी कि करंट जो अभी समय तुरंत जो प्रेग्नेंट हुई हैं उनको केयर दे रही हैं, और है रिसेंटली डिलीवरी, या फिर रिसेंटली डिलीवरी हुई, या तो प्रेग्नेंट हुई है तुरंत उन्हें केयर दी जा रही है, या फिर रिसेंटली डिलीवरी जिसकी हुई है उन्हें केयर दी जा रही है। ठीक है, सेकेंड पॉइंट है ऑब्स्टेट्रिकल नर्स हेल्प प्रोवाइड प्रीनेटल केयर टेस्टिंग। ठीक है, तो ऑब्स्टेट्रिकल नर्स क्या कर रही है? हेल्प कर रही है किस तरह से? प्रीनेटल केयर, ठीक है, यानी कि प्रीनेटल टेस्टिंग के द्वारा, ठीक, टेस्ट जो भी टेस्ट वगैरह है, किसी तरह कोई कॉम्प्लिकेशन है प्रेगनेंसी में, तो टेस्ट के थ्रू उसको कंफर्म किया जा रहा है कि किस तरह कोई अबनॉर्मलिटी तो नहीं है पेशेंट को। ठीक है, उसके बाद केयर ऑफ द पेशेंट एक्सपीरियंस कॉम्प्लिकेशन, केयर ड्यूरिंग लेबर, और केयर और कब दी जा रही है? ठीक है, लेबर के समय दी जा रही है, ठीक है, एंड डिलीवरी, और डिलीवरी के समय दी जा रही है, एंड केयर ऑफ द पेशेंट फॉलोइंग डिलीवरी, या फिर डिलीवरी हो चुकी है तब केयर दी जा रही है। ठीक है, उसके बाद हमारा आ जाता है मिडवाइफ। तो मिडवाइफ क्या होता है? मिडवाइफ क्या होता है? इट इज ट्रेंड एज प्रोफेशनल। ठीक है, तो क्या है? मिडवाइफ का एक ट्रेंड है, ठीक है, ट्रेंड प्रोफेशनल है, ठीक है, ट्रेंड प्रोफेशनल है मिडवाइफ हु हेल्प मूवमेंट ड्यूरिंग लेबर, डिलीवरी एंड आफ्टर द बर्थ ऑफ देयर बेबी। ठीक है, तो मिडवाइफ का ट्रेंड प्रोफेशनल है जो कि केयर दे रहा है किस टाइम पे? हेल्प कर रहा है पेशेंट की ड्यूरिंग लेबर, डिलीवरी एंड प्यूपेरियम, ठीक, आफ्टर बेबी, तो बच्चे को भी वो केयर दे रहा है। ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट डेफिनेशन क्या है, जिसको स्क्रीनशॉट लेना वो स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों। तो अब नेक्स्ट डेफिनेशन देखते हैं कि गायनोलॉजी, गायनोलॉजी क्या होती है। ठीक है, इट इज़ ए ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस। गायनोलॉजी क्या होती है? मेडिकल साइंस। ठीक है, तो क्या होती है? ब्रांच होती है मेडिकल साइंस की। ठीक है, इट ट्रीट डिजीज ऑफ रिप्रोडक्टिव सिस्टम, यानी रिप्रोडक्टिव सिस्टम में किसी तरह कोई भी डिजीज, ठीक है, कोई भी पॉलिप्स, कोई भी सिस्ट, किसी तरह की कोई भी गांठ रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, ठीक है, तो उसको ट्रीट करना, उसे हम बोलते हैं गायनोलॉजी। ठीक है, एक बार स्क्रीनशॉट लेना ले लीजिए। तो अब हम क्या करते हैं बच्चों, एक बार अच्छे से और देख लेते हैं कि डेफिनेशन आखिर थी क्या क्या थी। तो फर्स्ट डेफिनेशन थी हमारी मिडवाइफरी, सेकंड ऑब्स्टेटिक्स, थर्ड ऑब्स्टेटिकल नर्सिंग, फोर्थ मिडवाइफ, फिफ्थ गायनोलॉजी। ठीक है, तो जैसे हमने देखा मिडवाइफरी क्या होती है कि जो भी प्रेगनेंसी, ठीक है, लेबर, प्रेगनेंसी, लेबर, चाइल्ड बर्थ एंड प्यूपेरियम, जो भी केयर दे रहे हैं, जो भी केयर कर रही है मिडवाइफ, ठीक है, जो भी केयर कर रही है हेल्थ वर्कर, जो भी, जैसे हेल्थ वर्कर कौन हो गए? जो कि जैसे दाई आपके, ठीक है, दाई या फिर आशा वगैरह जो भी कार्य कर रहे हैं, ठीक है, या एजुकेशन वगैरह दे रहे हैं, फैमिली प्लानिंग के बारे में बता रहे हैं, एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में बता रहे हैं, ये सब चीज़ क्या आ जाती हैं? सब मिडवाइफरी में आ जाती हैं। ठीक है, सेकेंड हमारा था ऑब्स्टेट्रिक्स। और क्या होता है ऑब्स्टेट्रिक्स? हम क्या करते हैं? प्रेगनेंसी के दौरान केयर देनी है, लेबर, ठीक है, उसके बाद ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ एंड आफ्टर प्यूपेरियम हम देते हैं केयर। ठीक है, डिफरेंस क्या रहता है मिडवाइफरी और ऑब्स्टेट्रिक्स में? कि मिडवाइफरी में क्या करते हैं? किसी तरह की किसी तरह की रिस्क नहीं होना चाहिए, प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशन नहीं होना चाहिए, उस तरह की नॉर्मल जो घर में दाई आशा वगैरह जो करती थी स्टैंड डिलीवरी, ठीक है, उसे बोलते थे मिडवाइफरी। जबकि ऑब्स्टेट्रिक्स में क्या होता है कि हॉस्पिटल में डॉक्टर के साथ असिस्ट कर रहे हैं, किसी तरह कॉम्प्लिकेशन है अगर डिलीवरी में या प्रेगनेंसी में, तो वो असिस्ट कर रही हैं, सेम उसी की तरह होता है। ठीक है, सेम एज लाइक, बस ये कि उसमें कॉम्प्लिकेशन होती है। ठीक है, ऑब्स्टेट्रिक्स में क्या होता है? कॉम्प्लिकेशन किसी तरह प्रेगनेंसी या डिलीवरी में हो रही है तो वो क्या है? हॉस्पिटल में असिस्ट की जा रही है, हॉस्पिटल में डिलीवरी वगैरह की जा रही है। ठीक है, थर्ड हमारा था ऑब्स्टेट्रिकल नर्स, यानी ऑब्स्टेट्रिक्स में जो भी आता है नर्स जो केयर दे रही है हॉस्पिटल, जो भी नर्स हॉस्पिटल में केयर दे रही है प्रेगनेंसी के दौरान, डिलीवरी के दौरान, लेबर के दौरान, फिर चाइल्ड बर्थ के दौरान, तो उसे बोलते हैं ऑब्स्टेट्रिकल नर्सिंग। फोर्थ हमारा आता है मिडवाइफ। मिडवाइफ क्या होती है? जो मिडवाइफरी का काम कर रही है। ठीक है, मिडवाइफरी का जो काम कर रही है, जैसे कि केयर वगैरह दे रही है प्रेगनेंसी, चाइल्ड बर्थ, ड्यूरिंग,
ठीक है। जैसे और मिडवाइफ होती कौन है मिडवाइफ, जैसे आपकी आशा दाई वगैरह, ठीक है। वो क्या कर रही है, केयर रहे हैं, किसी भी कॉम्प्लिकेशन डिलीवरी या फिर प्रेगनेंसी को वो सपोर्ट नहीं करते हैं, वो उसको नहीं देख रहे हैं। वो क्या कर रहे हैं, जिसमें किसी तरह कोई रिस्क नहीं है वो प्रेगनेंसी और डिलीवरी वो लोग देखते हैं, ठीक है। और हेल्थ एजुकेशन वगैरह देते हैं, फीमेल को काउंसलिंग एजुकेशन भी देते हैं, ठीक है। गायनोलॉजी क्या होती है कि गायनोलॉजी क्या है, मेडिकल साइंस की एक ब्रांच होती है जिसमें ट्रीट करते हैं डिजीज को, किस डिजीज को, रिप्रोडक्टिव सिस्टम में किसी तरह की, जैसे गांठ या पुलिस वगैरह बनी हुई है, वो सब हम देखते हैं। तो ये आपकी डेफिनेशन होगी, ठीक है स्टूडेंट। और आगे अगर आपको और वीडियो इन्फॉर्मेटिव देखने हैं और इन्फॉर्मेशन चाहिए इन्फॉर्मेशन, तो आप मेरा चैनल देखते रहें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है। और देखते रहिए, आगे भी हम ऐसे वीडियो बनाते रहें आपके लिए, ठीक है। जय हिंद।